चलो आ जाओ सारे लोग लाइव। आज जो है आज है हमारा यूनिट, आज ये यूनिट हमारा कौन सा है, कॉम्परेटिव गवर्नमेंट की, यानी यूनिट नंबर 7 है। ठीक है, आवाज़ जा रही है सबको, दिख रहा है, क्लियर दिख रही है साउंड, ये सारी चीज़ें क्लियर है, बताइए दिख रही है सारी चीज़ें क्लियर? हाँ चलो, कल की वो मतलब पीडीएफ मिल गई ना आप सभी को? कल की पीडीएफ मिल गई है सबको? बताइए, कल की पीडीएफ मिल गई आप सभी को? चलो ठीक है, मॉर्निंग 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 मॉर्निंग। ओके, स्टार्ट किया जाए क्लास को। नहीं देखो, ये पढ़ने का जो ना, पढ़ने का थोड़ा सा मतलब अप्रोच चेंज कर लो, बाकी आपका हो जाएगा। एग्जाम में कोई बड़ी चीज़ आती नहीं है, कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान देना है। तो आज का जो ये हमारा जो टॉपिक है वो मतलब यूनिट 7 है और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। एक ही क्लास में जो ना पूरे का पूरे जो ना पीओक्यू देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं लाया हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। ठीक है, तो आपका अगर पॉइंट अगर आप देखेंगे किस किस टॉपिक इसमें है, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ये मतलब पॉलिटिक्स आपको यूके के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यूके का क्या पढ़ना है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड पार्टी सिस्टम। उस तरह से यूएसए का पढ़ना है, स्विट्जरलैंड का पढ़ना है, चाइना का पढ़ना है और फ्रांस का पढ़ना है। ये टेलीग्राम है, इस पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ई बुक मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगे। हाँ, अब हुआ 100 कुछ लाइव। और भी किसी को जुड़ना है? नोटिफिकेशन मिल गई थी ना सबको? चलो, तो एक चीज़ आज मैं जो ना, आज थोड़ा सा मैं पैटर्न में चेंज कर रहा हूँ। पहले जो ना थोड़ी से हम लोग मतलब शॉर्ट नोट्स देखेंगे। ऐसे जो ना आज मैं 150 प्लस क्वेश्चंस लेके आऊँ। कितना क्वेश्चन है? 150 प्लस में एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ। बट आज कुछ ऐसी मैसेज भी मुझे आई है, या फिर मुझे ऐसे भी है कि सर थोड़ा सा जो ना रिपीट करवा दिया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे भाई या फिर जो भी मेरी बहन लोग हैं, वो सारे लोग जो ना मतलब ये वाईटी से भी फॉलो करते हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स लाओ ताकि उनके लिए समझ में आ जाए। उसके बाद पहले शॉर्ट नोट्स देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस पे बात करेंगे। ये अगर किसी को लेना हो तो ले सकते हैं। 100 इसकी प्राइस है और क्रैश कोर्स की प्राइस आपका 499 हो गई। ठीक है, और न्यू बैच जो है ना, न्यू बैच है बीपीएससी का, बीपीएससी टीआरई का। ये आपका जो है ना 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, 15 अक्टूबर से ये बिल्कुल न्यू बैच बीपीएससी टीआरई 4 का न्यू बैच 15 अक्टूबर से पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट होगा। इसकी फ़िलहाल जो है प्री बुकिंग पे 7799 है, बाकी इसकी आपको प्राइस देखने को 999 आपको मिल जाएगा, तो देख लेना आप लोग। ओके, चलो तो स्टार्ट करें, रेडी हो? सबसे पहले जो ना कुछ थ्योरी देखेंगे। क्वेश्चंस मैं लेके आऊँ, जो लोग भी क्वेश्चन के लिए तैयार है थोड़ा सा वेट कर ले, 10 मिनट इनफ है। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो पहला जो है ना, पहला हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में किसका, यूके का, यानी ब्रिटेन का पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड का। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम में जो संविधान है ना, वो क्या अलिखित है, यानी लिखा हुआ संविधान नहीं है। वेट कर लो, क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। अंशु जी आप वेट कर लीजिए थोड़ा सा, क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। ये कैसा संविधान है? ये अनरिटन है, यानी लिखा हुआ संविधान नहीं है, और अनसंकलित संविधान है, यानी ऐसे जो है ना ये किसी एक फॉर्म में नहीं है, संविधान वैसा नहीं है, सिर्फ वो एज ए मतलब कुछ कुछ पेज में आते हैं, तो उस तरह से ये संविधान है। इसका विधायिका क्या है, कानून बनाता है। ठीक है, और बाकी तो आप पढ़ ही सकते हो। उसके बाद इसमें से जो मेन पॉइंट है वो मैं बता दूँ। इसकी पार्लियामेंट्री कैसी है, सोवर्निटी, यानी इसकी पार्लियामेंट स्वयं फैसला ले सकती है। यहाँ भी रूल ऑफ लॉ है, सेपरेशन ऑफ पावर है। ठीक है, लेकिन यह क्या सॉफ्ट है। संसदीय इसमें क्या है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यूके में कौन सा सिस्टम है, संसदीय सिस्टम, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इससे क्वेश्चंस आते हैं। कानून का शासन है, शक्तियों का
क्या किया गया, पृथक्करण किया गया। वही हॉरिजॉन्टल पढ़ाया था और वर्टिकल्स पढ़ाया था ना, तो हॉरिजॉन्टल भी है और फिर से वर्टिकल्स भी है। इसमें देखो कुछ चीज़ें यहाँ का जो है ना मोनार्की यानी किंग और क्यून क्या होते हैं, जैसे कि मान लो कि जैसे कि हमारे यहाँ मतलब प्रेसिडेंट है ना, उसी तरह से यहाँ पे मतलब प्रेसिडेंट ना हो के क्या है, राजा और रानी है। ठीक है, अभी जो राजा है वो उनका नाम क्या है, चार्ल्स थर्ड, याद रख लीजिएगा। अभी का राजा का क्या नाम है, चार्ल्स थर्ड है। ठीक है, और इसमें अभी का जो मतलब पीएम है, पीएम का क्या नाम है, देखो मतलब ब्रिटेन का सबसे पहला पीएम पूछ ले तो याद रखिएगा, सबसे फर्स्ट जो पीएम है ब्रिटेन का, उनका क्या नाम है, सर रॉबर्ट वॉलपोल। सर रॉबर्ट वॉलपोल उनका नाम है। दूसरी चीज़ देख लो, अभी जो करंट में जो पीएम है ऋषि सुनक, यहाँ पे ये तो गलत लिखा हुआ है। अभी कौन है करंट में पीएम, पीएम का नाम बताओ तो, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, मतलब बोरिस जॉनसन है क्या, नाम बताओ, करंट पीएम का नाम बताइए तो। नाम बताइए, नाम क्या नाम है करंट पीएम ऑफ ब्रिटेन। कियर स्टारमर। ठीक है, चलो तो अभी का जो मतलब करंट जो पीएम है ना, उसका क्या नाम है, देख लेना ऐसे, कियर स्टारमर। ठीक है, ये भी करंट पीएम है ब्रिटेन का। ओके, और आपका ऋषि सुनक तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें मतलब पढ़ लेना, पीडीएफ दे दूंगा। और इसमें से 2 संसदीय, यहाँ पे भी क्या है, 2 संसद है। ठीक है, पार्लियामेंट में कितने, 2 हाउस है। जो मतलब हाउस है ना, जैसे कि लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन, याद कर लो, लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं। और जो अपर हाउस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड। हमारे यहाँ लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, लोकसभा, और अपर हाउस को क्या बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं। ठीक है, राज्यसभा। तो यहाँ पे अपर हाउस को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड। ठीक है, बाकी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश 2000, ये सब देख लेना, ये सब काम की नहीं है। बस ये जो मतलब जो भी काम का है वो मैं आपको टिक लगा दे रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम तो याद रखना, यूके में 2 ही पार्टी है। कितने पार्टी, ओनली फॉर 2 पार्टी है। ठीक है, पहला पार्टी कौन से, कंजर्वेटिव पार्टी है, जिसको टोरीज कहते हैं, याद रख लो। यूके में 2 पार्टी है, पहला कौन सा पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है, जिसको टोरीज कहते हैं, और दूसरा कौन सा है, लेबर पार्टी है। दूसरा कौन सा है, लेबर पार्टी है। अब ये बताओ कि अभी जो मतलब करंट जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो किस पार्टी से मतलब बिलोंग करती है, ये बताइए। ठीक है, लेबर पार्टी है। और भी है बट वो 2 पार्टी सिस्टम ही है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और इसमें से ऐसा तो कुछ नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैग्ना कार्टा वहाँ पे आया था। मैग्ना कार्टा ये पूछेगा नहीं आपसे, आपको याद नहीं रखना, ये सिर्फ याद रखिए ग्लोरियस रिवोल्यूशन, ये VBI है। ग्लोरियस रिवोल्यूशन हुआ था, कब हुआ था, 1688 में। ठीक है, और एकता अधिनियम ये सब छोड़ दीजिएगा, ये सब याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग सेकेंड वाले पे, किस पे, USA पे। ठीक है, USA में क्या है, संविधान है। ठीक है, लिखित है, क्या है, लिखित है, और कॉन्फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन यानी एक जगह लिखा हुआ अच्छे से है। ठीक है, वर्ल्ड की पहला संविधान बनाने वाला देश कौन है, तो वो USA है। फिर से अगर पहला क्वेश्चन तो ये आ गया, सेकेंड क्वेश्चन अगर पूछ दे आपसे, ठीक है, पहला फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार देने वाला देश, ठीक है, तो ये भी देश कौन है, ये भी मतलब USA में। अगर पूछ दिया जाए कि यहाँ पे कितने आर्टिकल्स है, संविधान में कितने आर्टिकल्स है, तो याद रखिएगा आर्टिकल्स की नंबर कितने हैं, ओनली फॉर 7 आर्टिकल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, इससे सवाल बनते हैं 17 सितंबर, सिर्फ याद रखना 7087, सिर्फ क्या याद रखना 7087। और बाकी यहाँ पे क्या है, संघीय मतलब फेडरल सिस्टम है। क्या यहाँ पे फेडरल सिस्टम है। अगर इंडिया के बारे में पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इंडिया पे क्वासी फेडरल है। ठीक है, क्वासी फेडरल सिस्टम है। ओके, शक्तियों का यहाँ भी बंटवारा किया गया, बिल ऑफ राइट्स, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं, फिर भी मतलब लिख दिया हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ, पहले यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन थे, आपको पता ही होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा तो। वर्तमान में कौन है, जो बाइडेन नहीं है, कौन है वर्तमान में,
वर्तमान में कौन है बताओ, ये तो पता ही होगा सबको। और आपका देखो यहाँ भी क्या है, 2 सदन है, यहाँ भी कितने सदन है, 2 सदन है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देख लो, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं डिफरेंट एग्जाम में। 2 सदन है ना, कितने सदन है, 2 सदन है, ठीक है। 2 सदन में से जो पहला सदन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। और सेकेंड हाउस को क्या बोलते हैं, सेनेट कहते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, सेनेट कहते हैं, ठीक है। देख लो अच्छे से, ठीक है, देख रहे हो, हट तो गया हूँ ना, हट तो मैं गया हूँ, तो देख लेना। सेनेट में टोटल कितने सदस्य है, तो 1000 सदस्य होती है, सॉरी 100, ओनली फॉर 100 सदस्य। सुप्रीम कोर्ट देख लेना कब एस्टेब्लिश हुई थी, तो जब इसके कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था तभी हुआ था। फुल्ली इंडिपेंडेंस है। पार्टी यहाँ का देख लो, जो मेजर पार्टी है, पहला पार्टी का क्या नाम है, डेमोक्रेटिक, और दूसरा का रिपब्लिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी है। और देख लो शक्तियों का राज्यों के बीच में बंटवारा यहाँ पे कैसा है, तो संघवाद है, फेडरलिज्म है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, हाँ याद रख लो, यहाँ पे जो ना घोषणा पत्र, अमेरिका का घोषणा पत्र कब आया था, 1777 में थॉमस जेफरसन के द्वारा ये घोषणा पत्र क्या किया गया था, दिया गया था, ठीक है, संविधान के विलय, ये सब देख लेना, बाकी ऐसे कोई खास काम का नहीं है आपका। उसके बाद स्विट्जरलैंड का संविधान है, लिखित है, और भी क्या है, एक जगह अच्छे से रखा हुआ है, वर्तमान देख लो। और इसमें आपको और क्या देखना है, इतना छोटा छोटा लिखा है ना कि समझ में नहीं आ रहा है। प्रेसिडेंट का नाम देख लेना, बाकी सब तो ठीक ही है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये आपका VVI है, फेडरल है, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी यहाँ पे है, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ क्या है, इनडायरेक्ट है, यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो ये देख लेना। और आप ये देख लेना, फेडरल में जो ना 7 मेंबर होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, 7 मेंबर होते हैं। यहाँ पे अपोजिशन भी मेंबर में होते हैं, अपोजिशंस भी क्या होते हैं, मेंबर्स में हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, इसके जो नाम जो है उसका क्या नाम है, फेडरल असेंबली कहते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, फेडरल असेंबली। यहाँ भी 2 सदन है, कितने सदन है, 2 सदन है, ठीक है। पहला जो सदन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल काउंसिल, क्या बोलते हैं उसको, नेशनल काउंसिल कहते हैं। सेकेंड जो सदन है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको राज्यसभा बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं, ठीक है। इसमें 200 मेंबर है, मेंबर से एक बार सवाल आया है यूपी PGT में, ठीक है। और 46 मेंबर है, 2 वो सब मत देखना, ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी, बजट है, ये सब नहीं देखना है आपको। सुप्रीम कोर्ट देख लेना, बाकी और आपको हाँ यहाँ पे याद रखिएगा, बहुदलीय व्यवस्था VVI, क्योंकि बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मेजर पार्टी है, स्यूज पॉपुलर पार्टी है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो यहाँ पे सेवरल पार्टीज़ है, तो ये देख लेना, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये तो VVI हो गया आपको। नागरिक सीधे क्या करते हैं, सीधे वोट देते हैं। संघवाद है, ये भी आपके लिए VVI है। और इसमें से जो है ना स्यूज संघ की स्थापना, ये सब मत देखना, हाँ ये VVI है कि वहाँ पे वोमेन को मताधिकार की राइट कब दी गई थी। अच्छा एक चीज़ बताओ, तो USA में कब मिला था वोमेन को, USA में वोमेन को कब मिला था। अच्छा रुक जाओ, मतलब आते USA पे आते हैं, तब उसके बाद देखते हैं, 1 मिनट और देख लो। इसमें से और आपका ये सब कुछ नहीं है आपके लिए। ये चाइना नेक्स्ट है हमारा, थर्ड या फोर्थ है, फोर्थ नंबर है। फोर्थ नंबर कौन है, चाइना है। चाइना में भी क्या लिखित है, और ऐसे है, वो छोड़ देना, ये डेट याद मत करना, ये याद कर लेना, ये VVI है। चाइना में क्या है, समाजवादी पार्टी का शासन है, एक दलीय है, ये दोनों VVI आपके लिए है, ठीक है। और आपका जो सेपरेशन ऑफ पावर क्या, शक्ति और प्रीतिकल केवल नाम मात्र है, ये भी VVI है। इससे बार बार सवाल पूछते हैं, ठीक है। ये देख लेना मॉ जेडॉन, ठीक है, इनकी जो है ना, इनकी कम्युनिस्ट पार्टी का, और इनकी बुक भी आपको पढ़ना है। बुक का मैं जब सेशन लेके आऊँगा तो आप वहाँ से बुक आप पढ़ लेना, ठीक है। माओ जेडॉन, करंट PM कौन है, तो यही है भैया, काफ़ी दिन से यही है, ओके। ये सब देख लेना, स्क्रीनशॉट जिसको करना है कर लो। और इसमें से प्रधानमंत्री ली कॉन्सेप्ट, चलो ठीक है, ये भी
और इसमें से आपको हाँ ये VVI, ठीक है। वहाँ का पार्लियामेंट का क्या नाम है? नेशनल पीपुल कांग्रेस। याद रखिए वहाँ की पार्लियामेंट का ये नाम है। क्या नाम है इसका? पार्लियामेंट का ये नाम है, ठीक है। ओके, यूनिक एमरोल एक संसदीय है, ठीक है। हाँ, लॉ मेकिंग, ये भी VVI है। ये भी क्या आपका VVI। वहाँ पे एक ही सदन है पार्लियामेंट में। कितने सदन है? तो सिर्फ एक सदन है, 2 सदन बाकी सब में, यहाँ पे सिर्फ एक ही सदन है। और आपका जुडिशरी देख लेना, हाई कोर्ट ऑफ चाइना, ये तो पूछेगा भी नहीं आपसे। इंडिपेंडेंस है, ठीक है। ये VVI, ये भी VVI है। और आपका लोकतंत्र दल है, लेकिन CPI के अधीन है। ये स्टेटमेंट सीधे आपको उठा के पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्या आपका की फीचर्स, बाकी सब तो सेम ही है, यहाँ पे नहीं आना है आपको उतना। फ्रांस 5 नंबर, नेक्स्ट कौन सा है? फ्रांस है, ठीक है। हाँ ठीक है। और आपको इसमें से अर्धराष्ट्रपति प्रणाली है, ये VVI, ये देख लेना। बाकी कानून है चेक एंड बैलेंस के लिए। राष्ट्रपति ये देख लेना, ये भी VVI फर्स्ट वाला पूछता है। करेंट कौन है? एमोल मैक्रोन है, ये भी VVI आपके लिए है। चलो ठीक है, पदनाम है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये मत छोड़ देना प्राइम मिनिस्टर का नाम, प्राइम मिनिस्टर नहीं पूछेगा आप लोग से। हाँ ये VVI है। यहाँ पे भी कितने सदन है? 2 सदन है। पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस इसको कहते हैं, ठीक है। 2 सदन में से जो ना, देखो यहाँ पे भी क्या है? 2 सदन है, 2 सदन है। पहला जो सदन है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली। क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली। याद आ रहा है? फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाया था आप लोग को, तो नहीं पढ़ाया होगा, जिसे पढ़ाया होगा उससे पूछ रहा हूँ। दूसरा को क्या बोलते हैं? सेनेट कहते हैं, ठीक है। देख लेना ऐसे ही सब, बाकी और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। हाँ ये सब देख लेना। ये भी आपके लिए VVI है। यहाँ पे क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये देख लेना। और बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। फ्रांस की क्रांति ये भी देख लेना, ठीक है। राष्ट्रपति 5 वर्ष में चुने जाते एमोल मैक्रोन, ठीक है। चलो ये जो ना ये चार्ट है, जिसको लेना है ले लो, ठीक है। चार्ट में कुछ चीज़ें गलत है, जैसे यहाँ पर ऋषि सुनक नहीं होना चाहिए था, जो बाइडन नहीं होना चाहिए था, फेडरल काउंसिल ठीक है, लियोंग सॉन ठीक है। हाँ ठीक है। बाकी इसको अगर लेना है तो ले लो, इसी चार्ट से आपका सारा कवर हो जाएगा। बहुत ही VVI चार्ट है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले सकते हैं। देख लो यहाँ पे ये पूरी की पूरी चार्ट है, इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसी से आपका जो है ना पूरी की पूरी ये ख़त्म हो जाएगी, बस ये 2 पेज से आपका पूरा ये ख़त्म हो जाएगा। फिर कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट किसी को लेना है ले लो। सर आप इतना मेहनत करते हैं, हम लोग है कि चलो कोई बात नहीं, बस आपका काम पढ़ना है। सर प्लीज़ कुछ स्ट्रेटेजी बता दें। देखो हाँ, ये जब 100 क्वेश्चन जब होगा ना, तो मुझे याद दिला देना। मैं फाइनल जो 100 क्वेश्चन जब होगा तो मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा कि किस तरह से आपको शॉर्टकट पढ़ना है एग्ज़ाम पास होने के लिए। अब चलो अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलते, हो गया, हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। चीन में कौन सा राजनीतिक दल चुनाव व्यवस्था पर हावी है? कौन सा राजनीतिक दल हावी है? ये बिहार स्टेट पूछा हुआ है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कौन सा हावी है? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। और यहाँ पे क्या है? 1 पार्टी सिस्टम है, 1 पार्टी सिस्टम है, तो हर बार इसी की सरकार, ठीक है, 1 पार्टी सिस्टम। दूसरा देखो, फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली पद कौन सा है? ये भी बिहार स्टेट पूछे हुआ है, बताओ कौन सा है? तो राष्ट्रपति है। कौन सा है? तो राष्ट्रपति है। 1 2 की तरफ चला गया, 1 2 इधर है, यहाँ पे देखो, पहला 1 2। इनमें से कौन सा एकात्मक लक्षण नहीं है? बताइए, ये भी बिहार स्टेट पूछा हुआ है। बताइए, एकल नागरिक होना, तो भाई अगर एकात्मक लक्षण है, ठीक है, तो एकल नागरिक तो होगा, एकीकृत न्यायपालिका होगा, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सा हो जाएगा? संविधान की संकटाधीन, ये इसको हटा दो, संविधान की सर्वोच्चता कर दो इसको। संविधान क्या है यहाँ पे? सुप्रीम पावर कर दो, सुप्रीम पावर कर दीजिए इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद है? अभी जस्ट बताया हूँ, कितने हैं? कितने हैं बताओ? सी क्या है? 7। हाँ, अगर पूछ दिया जाए ना कि टोटल संशोधन कितने हुए, टोटल अमेंडमेंट,
अमेंडमेंट, ठीक है, यानी संशोधन कितने बार हुए तो याद रखिएगा 27 बार, 27 बार अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। संविधान कब, अब अगर पूछ दिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था अमेरिका में, संविधान कब बना था, तो अभी जस्ट लिखा हूँ 87, ठीक है। कोई डाउट सर? ये तो काफ़ी है। हाँ, ये सारे बिहार स्टेट के पूछे हुए क्वेश्चन है। नीदू जी घबराना नहीं है, मैं कितनी बार मैं कह रहा हूँ कि डर लग रहा है। आपका 9 का हुआ, 9 को एग्जाम है ना आपका, तो फिर घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से पढ़िए ना, बहुत इजी चैप्टर है ये जो है ना, ये चैप्टर बहुत इजी, एक बार पढ़ लो, अच्छे से देख लो, जो मैंने लिखा है वो देख लो, इनफ है। आपको कोई नोट्स वोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, ये कर लो हो जाएगा। कुछ यूनिट है कि जो मतलब कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जी, हाँ, मतलब बीपीएससी की क्लास है हमारी। नेक्स्ट, ये तो हो चुका है, इसमें किसी को डाउट है कुछ? बताओ। अच्छा रुक जाओ, मैं मेल करके मैं पूछ लेता हूँ उसमें, 1 मिनट लाइन पे रहो, मैं पूछ लेता हूँ, 1 मिनट लाइन पे ही रहो, मैं पूछ लेता हूँ। नहीं, आप लोग जो है ना, मतलब जिनको भी अगर मतलब ज्वाइन होना है, तो ओल्ड वाली बैच जो है ना लगभग समाप्त है वो, तो वो मत पकड़िए। जो मतलब 15 तारीख से जो आ रही है ना बीपीएससी का, वो लोग आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। नहीं, मैं फ़िलहाल मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, जब मेरी ऐप जब आएगी तो फिर मैं बता दूंगा। मेरी ऐप नहीं है फ़िलहाल, तो मेरी ऐप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे प्राचीन एवं लिखित संविधान किस देश का है? प्राचीन, सबसे पुराना और सबसे लिखा हुआ, तो यूएसए का। किसका है? यूएसए का है। अब आप पढ़ोगे और बनाओगे सीधे सीधे। स्विस संविधान यानी स्विट्जरलैंड का जो संविधान के अनुसार बहुदल कार्यकारिणी के सदस्य चुनाव कौन कराता है, बताइए? बहुवचन लिख दो उसको, बहुवचन, ठीक है। चलो बताओ, कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव कौन करवाता है? बताइए, कौन चुनाव करवाता है? राष्ट्र संघीय परिषद करवाता है, संघीय सभा करवाता है, राष्ट्रपति करवाता है, या फिर प्रधानमंत्री करवाता है? कौन चुनाव करवाता है? अगर इसमें पूछ दिया जाए कि टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल याद रखिएगा, टोटल इसमें 7 मेंबर। कितने हैं? 7 मेंबर। टोटल कितने मेंबर इसमें होते हैं? 7 मेंबर होते हैं। और उसकी चुनाव की बात कर ले तो चुनाव कौन करवाता है? तो याद रखिएगा, संघीय सभा करवाता है। कौन करवाता है? संघीय सभा करवाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, 7 नंबर इजी है। किस वैज्ञानिक ने ब्रिटेन में कानून के शासन के बारे में विस्तार से वर्णन किया है? बताओ, ये मैं पढ़ाया हूं, कानून का शासन। एल्बर्ट बेन डार्सी, ठीक है। कौन है? इनके बुक का नाम बताओ, बुक का नाम बताओ। 1 2 बुक है, दोनों बुक का नाम बताइए क्या है। नेक्स्ट, कानून का शासन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादक किया गया? बताइए, कानून का शासन, कानून का शासन किसके द्वारा? बताओ। अभी जस्ट है यहाँ पे क्या है? एल्बर्ट बेन डार्सी, तो लॉर्ड डार्सी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नंबर कितना, नंबर क्यों खत्म हो गया? 5 6 7 8 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है जी। आप इनरोल कर सकते हैं, आप कर लीजिए इनरोल, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नाजीवाद को
साम्यवाद से अलग करता है। देख लो, नाजीवाद को किससे कर रहा है? साम्यवाद से अलग कर रहा है। आपको आंसर देना है, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं। देखो, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं, कर नहीं लिख दीजिए, कर नहीं का नारा किसने दिया था बताइए। ये 2 क्वेश्चन है, ये तो बहुत है, VVI ये पूछ सकता है, VVI। प्रतिनिधित्व मतलब कि नो रिप्रेजेंटेटिव नो टैक्स, अगर आप मुझे मतलब शासन में हिस्सा नहीं देंगे तो मैं कर नहीं दूंगा। ऑप्शन 9 का आंसर बताइए। बताइए, नाजीवाद से साम्यवाद को कौन अलग करता है? उपयुक्त में से एक से अधिक, अभिव्यक्तिवाद, देखो कौन, सभी को समानता। नाजीवाद वो क्या था कि नाजीवाद में जो ना सभी को समानता नहीं है। इन्होंने क्या क्या कहा था? जो मूल आर्यन है, आर्यन है, ठीक है, इनको इन्होंने क्या कहा कि यही जो ना, यही पहले क्या है, यही ऐसा लोग है मतलब जिनको जीने का अधिकार है। और इसी वजह से नाजीवाद में क्या हुआ, यहूदी को मारा गया, यहूदी को मारा गया था, ठीक है। और ये जो मतलब साम्यवाद है ये क्या करती है, सबके लिए इक्वलिटी का बात करती है। तो ऑप्शन नंबर है ये सही है। इसमें बताइए, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये किससे जुड़ा हुआ है ये तो बता दो। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े हो मेरे से? मुझसे तो नहीं पढ़े हो कि मैं इससे पहले वाले बैच में पढ़ाता था। प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, ये USA से जुड़ा हुआ है। जब अमेरिकन रिवोल्यूशन हो रहा था, अमेरिकन रिवोल्यूशन के टाइम पे, ठीक है, ठीक है, सैमुअल एडम का ये कथन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? देखो, डायरेक्ट क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट, डायरेक्ट किसके उदाहरण है? बताओ, ये BPSC TRE पूछ चुका है। रिकॉल, वापस बुला लेना, पहल, जनमत संग्रह, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो देखो, याद रखो, इसमें से ये भी है, ये भी है, ये भी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये सब का सब क्या है, डायरेक्ट लोकतंत्र का क्या है, उदाहरण है, उपकरण है, कह सकते हो। कार्यपालिका का न्यायपालिका कार्य कौन है? ये क्वेश्चन कुछ अजीब नहीं लग रहा? कार्यपालिका का न्यायिक कार्य क्या है? न्यायिक कार्य कौन सा है? कार्यपालिका का न्यायिक कार्य, ठीक है, कौन सा है? महाभियोग, मृत्युदंड पाए व्यक्ति को राहत देना, विधायी नियमावली की सहायता करना, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। इजी है, बताओ। ये चैप्टर ही इजी है, ये पूरा का पूरा चैप्टर इजी है। आंसर दीजिए, आंसर जल्दी। सर थोड़ा धीरे बोलिए। चलो ठीक है, धीरे ही बोल रहा हूँ, स्लो बोलिए। ठीक, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12। बताओ, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलो ठीक है, नेक्स्ट। USA अमेरिका में दबाव समूह द्वारा सबसे अधिक अपनाई जाने वाली तकनीक क्या है? देखो यहाँ पे क्या है, प्रेशर ग्रुप की बात कर रहा है। दबाव समूह के द्वारा सबसे ज़्यादा अपनाई जाने वाली तकनीक क्या है? शांतिपूर्वक आंदोलन है, लॉबिंग है, बहिष्कार है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, बताओ। क्या है? लॉबिंग है। लॉबिंग का मतलब क्या होता है? पक्ष जुटाना, ठीक है। नेक्स्ट, संघीय व्यवस्था की एक अनूठी विशेषता कौन सी है? संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम की बात हो रहा है, फेडरल सिस्टम की बात हो रहा है। उसमें सबसे जो फेडरल सिस्टम पढ़ाया नहीं था, जिसमें मतलब एक होती यूनियन सिस्टम होती है, क्या होती है? देखो बता ही देता हूँ, एक मिनट। एक होता है यूनियन सिस्टम होता है, पहला क्या होता है? यूनियन होता है, यूनियन होता है, और दूसरा क्या होता है? फेडरल होता है, फेडरल होता है, ठीक है। दोनों का हिंदी में संघी कहते हैं, यूनियन ऐसे पढ़ो। यूनियन में क्या होता है ना, सेंट्रल के पास जो ना पावर ज़्यादा होता है, सेंट्रल के पास क्या होता है? पावर ज़्यादा होता है। फेडरल में स्टेट के पास पावर ज़्यादा होता है। सिंपल सा लॉजिक में मतलब बता रहा हूँ, स्टेट के पास क्या होता है? पावर ज़्यादा होता है। तो बताइए संघ इसमें से कौन सी विशेषता है? और भारत जो है ना, क्योंकि सेंट्रल मान लो ना कि सेंट्रल मान लो कि जैसे कि ये बहुत सारे स्टेट हैं, ठीक है,
तो ये स्टेट पे सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होगा? सेंट्रल के पास होगा। लेकिन स्टेट में क्या होता है कि स्टेट के पास भी अपनी पावर है और सेंट्रल के पास भी क्या है? अपनी पावर है। तो इस तरह से होगा, यानी सेंट्रल के पास भी अपनी पावर है और स्टेट के पास भी क्या होगा? अपनी पावर होगा। उस सदन में इकाइयों की समान प्रतिनिधि, लिखित संविधान, ठीक है, केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो याद रखना यहाँ पे मतलब संघ की बात हो रहा है ना। हाँ, तो संघ में क्या है ना कि केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का क्या होता है? विभाजन होता है, बंटवारा होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं फेडरल बोलते हैं। हमारे यहाँ क्वासी फेडरल है। निम्नलिखित में से किसे, ये बार बार गलत लिखा था, कार्यनी परिषद है। बताइए किस में जो है ना कार्यनी परिषद है। ये ऑप्शन थोड़ा सा निम्नलिखित में से, इसको ऑप्शन थोड़ा सा ठीक कर लो। कौन महासंघ का कार्नेली परिषद है? कौन है? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए, बताओ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। कोई डाउट इसमें? कॉलेजिएट प्रणाली पढ़ाया था, कॉलेजिएट प्रोसेस, वही है। नेक्स्ट 60 नंबर। हम एक संविधान के अधीन है, लेकिन संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं। कथन किस देश के न्यायपालिका के संदर्भ में कहा गया है? बताइए किस देश के न्यायपालिका के संदर्भ में कहा गया है? तो याद रखना ये जो है ना, ये यूएसए के संदर्भ में कहा गया, यूएसए के संदर्भ में कहा गया है। नेक्स्ट, फ्रांस की व्यवस्था का कौन सा सदन है? देखो, फ्रांस की व्यवस्थापिक का कौन सा सदन है? बताओ, फ्रांस में पढ़ाया था। कौन सा? सेनेट है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, या इनमें से कोई नहीं? ये तो आप SW डाल लो, क्योंकि अभी जस्ट मैंने मतलब बताया। नेक्स्ट देखो, वेस्टमिंस्टर स्वरूप संविधान कहाँ पाया जाता है? बताओ। सर पॉकेट वीटो क्या होता है? पॉकेट वीटो उसको बोलते हैं ना कि जैसे मान लो, अच्छा इसकी स्लाइड इधर उधर हो चुकी है ना, एक मिनट रुक जाओ। पता नहीं स्लाइड इधर उधर क्यों हो चुका है पूरा आज। मेरे आने से पहले लगता है किसी ने बोर्ड छूछा किया। कितने नंबर पे थे? 16 17। हाँ, यहाँ से देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी संवैधानिक प्रथा का हिस्सा नहीं है? कौन सा जो है ना अमेरिका संविधान में ये चीज़ें नहीं दी गई है? बताओ। पॉकेट वीटो, सेनेटोरियम, शिष्टाचार, फिलिबस्टर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में बताइए कौन सा है जो इसमें नहीं है? कौन सा नहीं है? तो पॉकेट वीटो नहीं और सेनेटोरियल शिष्टाचार नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही है, ठीक है। यहाँ पे पॉकेट वीटो इसलिए नहीं है कि कोई भी चीज़ है, कानून पास हो गया तो 10 दिन में अगर आप साइन नहीं भी कीजिएगा तब भी ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा? वो पास माना जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय व्यवस्था रखता है? केंद्रीय, सेंट्रलाइज कौन सा रखता है? बताइए। तो रॉबर्ट डाहल, ये भी उसमें पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट देखो, ग्रेट ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अस्थायी सिविल सेवक की भर्ती का योग्यता प्रणाली कब शुरू की गई थी? ग्रेट ब्रिटेन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी, ठीक है, तो सिविल सेवा जो प्रदान जो की गई थी वो कब की गई थी? 1877, 1853, 1822, 1822 कब की गई थी? बताओ। इस समय एक चार्टर एक्ट भी आया था, आपको याद होगा 1853 में क्या आया था? चार्टर एक्ट आया था, याद आ रहा है? INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट में पढ़े होंगे, आ रही है याद?
याद आ गई? जिसमें ओपन कंपटीशन रखा गया था। तो 8053 में ये एक्ट आई थी, तो इसका जो है ना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये बिहार स्टेट का, बिहार स्टेट कुछ क्वेश्चन बनाते ही ऐसे है जिसमें दिमागी काम नहीं करता। तो ओपन प्रणाली जो है ना, ओपन सिस्टम यानी ओपन एग्जाम जो आया था वो 8053 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, संसदीय सर्वोच्चता किस, संसद क्या है, सर्वोच्च है, किस राजनीतिक व्यवस्था की अनूठी विशेषता है? भारत, यूके? ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं, किसकी है बोलो? मतलब संसदीय क्या, सर्वोच्च है, तो ये यूके का है। कहाँ का? यूके यानी इंग्लैंड का है। ठीक है, यूके यानी इंग्लैंड की है। सर इसका क्या मतलब हुआ? देखो कहने का मतलब ये है ना कि मतलब यहाँ जो ये यूके है ना, यहाँ पे क्या है कि संसद में जो है ना, संसद में कोई भी कानून बनाया जा सकता है। संसद में कोई भी कानून बनाया जा सकता है, कोई भी कानून बनाया जा सकता है, जा सकता है। ठीक है, कोई भी, देखो कानून को मतलब बना भी सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको मतलब ख़त्म भी कर सकते हैं, इसको अमेंड भी कर सकते हैं, यानी इसको संशोधन भी किया जा सकता है, अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको रोक भी सकते हैं। तो ये सारी की सारी पावर कहाँ है? ये यूके में। भारत में क्या है कि भारत में ये जो पावर है ये किसके पास है? तो याद रखिए जुडिशरी के पास है। किसके पास है? जुडिशरी के पास है। खास करके किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। जैसे आपने सुना होगा ना कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो क्या करता है, मतलब जुडिशरी का काम क्या, लॉ को रिव्यू करना कि लॉ सही बना या नहीं बना। लेकिन यूके में ऐसा नहीं, यूके में संसद ही क्या करती है, उसकी लॉ को समीक्षा करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, बी सही है। नेक्स्ट, संघीय व्यवस्था में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो निगेटिव पूछ रहा है। पहला क्या आपका, राज्यों की शक्ति अपरिवर्तनीय है लेकिन वह सीमित नहीं है। अविष्ट पावर यानी रिड्यूसियल जो पावर है वो राज्यों के पास है। संघीय सरकार, फेडरल सिस्टम में किसी भी घटक राज्य का नाम और क्षेत्र बदल सकता है, उपयुक्त में एक से अधिक या फिर उपयुक्त में कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन से बताओ, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे किसके बारे में? फेडरल सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? संघीय व्यवस्था देख रहे हो, किसके बारे में? संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में मैंने क्या बताया था, इसमें पावर क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सेंट्रल के पास भी होते हैं और आपको स्टेट के पास भी होते हैं, यानी संघ के पास भी होगा पावर और राज्य के पास भी पावर होगा। ठीक है, तो याद रखना कि ये राज्यों की शक्तियों को अपरिवर्तित, ये तो सही है, सीमित नहीं है। मतलब असीमित है। अगर सीमित होता तो सही होता, असीमित नहीं है, यानी राज्य के पास उतना पावर नहीं दिया गया है कि वो कुछ भी कर ले। राज्य के पास उतना ज़्यादा पावर नहीं है, क्योंकि पावर किसके पास भी है? सेंट्रल के पास भी है। तो पहला तो ये ऑप्शन सही है, सही का सही है। दूसरा क्या है? रेसिडुअल शक्ति जो ना राज्य के नीति में, याद रखना कि जो भी मतलब फेडरल है, ठीक है, वहाँ पे रेसिडुअल पावर किसके पास है? तो राज्य के पास है। राज्य अपने लिए स्वतः कानून बना सकती है बिना केंद्र के हस्तक्षेप से। संघीय सरकार किसी भी घटक में राज्य का नाम और क्षेत्र बदल सकती है, ये गलत है, नहीं बदल सकती है। ठीक है, किसी भी घटक में नहीं बदल सकती है जब तक वो राज्य स्वयं न चाहे। राज्य क्या हो? राज्य स्वयं न चाहे। ओके, तो इसका एग्जाम्पल ले लो, यूएसए ले लो, यूएसए। ठीक है, संघीय सरकार किसी भी घटक राज्य का नाम बदल सकती है, क्षेत्र को नहीं बदल सकती, क्योंकि वो राज्य का विषय है। ये किसका विषय है? राज्य का विषय है। राज्य चाहेगा तभी मतलब बदला जा सकता है। कोई डाउट नहीं? आप सिर्फ वाईटी फॉलो करो, आपका हो जाएगा, क्यों घबराना है फालतू में। 22, अमेरिका बहुमत प्रणाली में यदि किसी उम्मीदवार को का अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता है तो निर्णय किसे भेजा जाता है? अब बताओ, ये क्वेश्चंस मैं बताऊं या फिर आप मतलब बता दोगे? किसको भेजा जाता है? तो याद रखना, प्रतिनिधि सभा को भेजा जाता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भेजा जाता है। फिर वहाँ से फिर होता है, एक मूवी है, अगर नहीं शायद मतलब वेब सीरीज़ है, ठीक है, उसका नाम है हाउस ऑफ सेनेट। हाउस ऑफ सेनेट देख लेना मन हो तो, इसमें सारी चीज़ें हैं। अभी मत देखना, एग्ज़ाम के बाद।
बताओ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट किस पर निर्भर करता है, ये तो बता दो, ये तो बता दो, बताओ। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट किस पर निर्भर, जनसंघ चुनाव किस पर निर्भर करता है? इसमें तो ऐसे तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया है। इसके ऑप्शन ही गलत है, इसको रहने दो, इसको छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट, यूके में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो यहाँ पे यूके का क्या पूछ रहा है, सही कथन पूछ रहा है। यूके का क्या पूछ रहा है यहाँ पे, सही कथन पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो यूके में क्या है, एक अनात्मक संविधान है, ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, यूके में न्यायालयिक समीक्षा का एक प्रणाली है, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए, बताओ। देखो याद रखो, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि यूके में जो है ना एक ही संविधान है, यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं, याद रखिएगा। पावर क्या, पावर को पृथकीकरण नहीं किया गया, पावर क्या लिखते हैं, पावर सेपरेशन, पावर के यहाँ पे सेपरेट है, ठीक है। सिर्फ एक के पास पावर है। ब्रिटेन का संसद क्या है, वही क्या मतलब सुप्रीम है, वही क्या सुप्रीम है। ये लॉ मतलब बना भी सकता है, हटा भी सकता है, इंप्रूव भी कर सकता है, हर चीज़ कर सकता है। यूके में न्यायालयिक समीक्षा की एक प्रणाली है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त यूएसए की यूथ पोत विदेशी नीति, देखो हाँ यहाँ पे यूथ पोत गलत लिखा हुआ। यूएस कोल्ड वार पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये बता दो। क्या था? चलो देखो, अगर यूथ पोत रखोगे तो यूएसए इसे हटा दो, कोल्ड वार पॉलिसी हटा दो। मुख्य उद्देश्य क्या था, लोकतंत्र और मानवाधिकार को मतलब बढ़ाना, साम्यवाद का प्रसार को रोकने के लिए। देखो ये सही है, मतलब ये तो था ही, लेकिन पूछ क्या रहा है, मुख्य उद्देश्य कौन सा था, ठीक है, साम्यवाद को प्रसार, हाँ ये भी ऑप्शन सही है। एक वैश्विक आर्थिक प्रणाली को स्थापना करना, ये भी सही है। देखो इसमें सारे सही है, इसमें क्या है, सारे सही, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट है। क्योंकि जो यूएसए जो था ना, उसकी नीति यही थी कि विश्व में शांति हो, मानवाधिकार का क्या हो। और अगर पूछ देता कि मान लो कि ये दो ऑप्शन नहीं रह के कुछ और ऑप्शन होता, तो इसका सही आंसर कौन सा होता, ऑप्शन नंबर बी। बट यहाँ पे सारे सही है, इस वजह से क्या लगाएंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसलिए सही है क्योंकि इसका एक ही मोटिव था कि समय मतलब कि कम्युनलिज्म को क्या करना, रोकना, ठीक है। बढ़े आगे, कठोर संविधान वो है जिसे, देखो कठोर संविधान वो है जिसको, पढ़ के ही बता दो इसको, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, सारे PYQ है, बता दो क्या है, संशोधन न किया जा सके। कठोर संविधान, सामान्य विधायिका प्रक्रिया को विधि के विभिन्न विशेष विधि से संशोधन किया जा सकता है, जिसमें सामान्य विधि प्रक्रिया की विधि से भिन्न विशेष विधि को संशोधन किया जा सके। इनमें से कोई नहीं, बताओ कठोर संविधान किसे कहेंगे। जिसमें संशोधन नहीं किया जाता, ए और सी, बताओ ए होगा या सी होगा। दो ऑप्शन आ रहे हैं, ए आ रहे हैं संशोधन न किया जा सके, उसको कठोर संविधान की, या फिर जिसमें सामान्य विधायिक प्रक्रिया की विधि से भिन्न विशेष विधि का संशोधन किया जा सके। देखो अब मैं आपको बता देता हूँ, ये यूपी पीजीटी का है, यूपी पीजीटी का है, ठीक है, 2021 का। उसने आंसर नंबर सी माना, लेकिन असल में इसका आंसर क्या होना चाहिए था, आंसर ए होना चाहिए था, ठीक है, जिसमें संशोधन ही नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने आंसर ये माना। अगर आपको मतलब बिहार में आएगा तो बिहार वाले बच्चों के लिए है कि वो ए मारे, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिटेन का दूसरा सबसे अधिक प्रभावशाली दल और लिबरल पार्टी के नेतृत्व का उच्च मानदंड वाला दृष्टिकोण किसने दिया था।
ये सारे क्वेश्चन से फंसते हो, ये सारे क्वेश्चन याद रखना होगा। रॉबर्ट मिसलेस के द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। लॉबिंग किस राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है? यूएसए। अभी पढ़ाया था ना, लॉबिंग का मतलब क्या होता है? पक्ष जुटाना, पढ़ाया था सर। इतनी इजी, हाँ इतना ही इजी क्वेश्चन आता है बिहार स्टेट में, इतना ही इजी क्वेश्चन आता है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कर लोगे ना? बोलो। नेक्स्ट देखो, किस देश में सिविल सेवा किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं? किस देश में सिविल सेवा, जो लोग सिविल सर्विस में है, वो किस देश के नागरिक सदस्य बन सकते हैं? किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं। देखो भारत में क्या है ना, कि भारत में अगर आप मतलब सर्विस में, सिविल सेवा में, तो आपको रिज़ाइन देना होगा, लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में ऐसा नहीं है, आप बन सकते हैं। भारत में क्या है कि आपको रिज़ाइन देना होगा, पद को आपको छोड़ना होगा, पद को छोड़ना होगा। लेकिन फ्रांस में क्या है, पद के साथ पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं, पार्टी का सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। सदस्य बनकर आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। निर्वाचन की सूची प्रणाली, लिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ इलेक्शन कहाँ पाई जाती है? निर्वाचन की सूची प्रणाली हमारे देश में, बोलो कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना यूएसए में, ठीक है। लिस्ट ऑफ इलेक्शन कहाँ पाई जाती है? इलेक्शन, ये मतलब यूएसए में। निम्नलिखित को लगाना है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ, अच्छा यहाँ पे फिर मिक्सी है, चलो देख लो। फास्ट पोस्ट फास्ट सिस्टम कहाँ पे है? तो याद रखना यूके और भारत में। दो दलीय मतदान प्रणाली का है ऑस्ट्रेलिया में। बैलेट मत प्रणाली कहाँ है? देख लो, ये तो सारी लगे हुआ है। ये सारे लगे हुए हैं, सारे सही है, सारे सही है, बोलो। ये सारे सही है, ये फर्स्ट का यही हो जाएगा, 2 का ये है, सी का ये है, 4 का ये है, सारे सही। चलो छोड़ दो इसको, लिखने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन अब डाल दिया तो मैं क्या करूँ। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया, यूके इंडिया, सेकंड बैलेट किसका, ऑस्ट्रेलिया क्या है, फ्रांस का, ये सब सही है। इंग्लैंड में न्यायालयिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास है? देखो इंग्लैंड में जो है ना, किसके पास है? तो संसद के पास है, यानी लॉ रिव्यू करने का अधिकार किसके पास है? तो याद रखना ब्रिटेन में पार्लियामेंट के पास है, ब्रिटेन के पार्लियामेंट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चंस इजी आते हैं। किस देश में न्यायालयों को न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार है? किस देश में जो ना राज्य के न्यायालय, यानी जो राज्य में जो हाई कोर्ट है ना, उसको जो ना मतलब वहाँ के जो भी कानून बना है उसको रिव्यू कर सकता है, उसके बारे में ये सही बना है गलत बना है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो देख सकता है। किस देश में है? लाइन कट के दिख रहा है सबको क्लियर? बताओ। याद रखना किस देश में है? यूएसए में है। यूएसए क्या है? अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका मान लो कि पूरा का पूरा यूएसए है ना, ये क्या है? यूएसए है, ठीक है। यूएसए में 52 राज्य है, कितने स्टेट है? 51 या 52 ऐसे ही मान लेते, छोटे छोटे क्या है ये राज्य, ठीक है। तो यहाँ पे जो ना इस राज्य का क्या है? अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान है। हर स्टेट का, हर राज्य का क्या है? अपना संविधान है, ठीक है, संविधान है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? डुअल सिटीजन है, यानी दोहरी नागरिकता है, डुअल सिटीजनशिप है, ठीक है। और जो है ना यहाँ पे हर राज्य के पास क्या है? अपना सुप्रीम कोर्ट है, अपना क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। तो ये यूएसए हो जाएगा। यूएसए के विधानमंडल को क्या कहा जाता है? यूएसए के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है? बताइए, क्या कहते हैं हम लोग? राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं?
तो याद रखना वहाँ के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं हम लोग, संसद कहते हैं, संसद, ये कांग्रेस कहते हैं पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट को, ठीक है, कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। अगर वही पूछ दिया जाए कि मतलब फ्रांस के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, तो याद रखना ड्यूक कहते हैं, क्या बोलते हैं, डयूक कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग फ्रांस के पार्लियामेंट को, डयूक कहते हैं, ठीक है। बढ़ू आगे, नेक्स्ट, कांग्रेस वहां यहाँ के पार्लियामेंट को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यूएसए में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, देखो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो आंख बंद करके क्या मार दोगे, प्रेसिडेंट होता है। हर पावर किसके पास होता है, हाँ, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास होता है। कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए न्यायिक पुनरीक्षा का उपयोग करता है, कौन सा अनुच्छेद जो है, ये आपका भारत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, ये अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, यूएसए के अदालत के बारे में पूछ रहा है, यूएसए, इंडिया मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चंस और ऐड करना चाहिए था बट है नहीं। कौन सा, तो याद रखिए अनुच्छेद आर्टिकल्स 3 है, 7 आर्टिकल से देख लेना, गूगल पे सर्च करके देख लो, 7 का आर्टिकल से 7 आर्टिकल्स देख लो, आपका हो जाएगा क्लियर, इससे क्वेश्चन आते भी नहीं ऐसे। किस देश को विश्व व्यवस्थापिक को सबसे कमजोर सदन माना जाता है, जो देखो किस देश में जो है ना सबसे कमजोर सदन माना जाता है, वो कौन सा देश है, बताओ कौन सा देश है, किसको सबसे कमजोर सदन माना जाता है, भारत को, ब्रिटेन को, कनाडा को, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो याद रखिए उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे अर्थ राष्ट्रपति प्रणाली, अर्थ राष्ट्रपति प्रणाली, अबे यार तुम लोग इतना कंफ्यूज, इतना मैसेज मतलब कि मतलब ये करते रहते हो, तुम लोग क्लास नहीं देखते हो, हाँ। अब इतना करोगे तो 2-4 गलती हो जाते हैं, फिर वो सारे लोग कमेंट में करते हैं, मेल कर देते हो कि सर ये गलत बता दिए। मतलब दो चीज़ समझो, या तो गलती होती है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि जब आप 150-200 क्वेश्चन करवाते हैं तो वहाँ पे 5-6 गलतियाँ हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आयोग जो आंसर माना है, वो आयोग ने खुद गलत आंसर मानना है, तो मैं कहाँ से मैं सही करवा दूँ। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्रिटेन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन का जो मतलब संसद है ना, वही हर फैसला ले सकती है, तो इस वजह से सबसे कमजोर क्या बोलते हैं, इसको ब्रिटेन बोलते हैं। देखो अर्थ राष्ट्रपति प्रणाली कहाँ है, अभी जस्ट मैंने नोट्स में आपको दिखाया था, कहाँ पे है, फ्रांस में, कहाँ है उपयोग, कहाँ पे, फ्रांस में, ठीक है, कोई डाउट। नेक्स्ट देखो, किस देश में एक अक्षर अध्यक्ष के लिए उपयोग किया जाता है, एक 1 किसके लिए किया जाता है, बोलो, तो यूएसए के लिए, ठीक है, यूएसए के लिए क्या यूज किया जाता है, 1 का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक पुनरीक्षा के अधिकार को सर्वप्रथम स्थापित किया गया था, कहां पे किया गया था, तो जहां पे सबसे पहले क्या बनेगा, जहां पे सबसे पहले जो बनेगा उसी में होगा, बताइए, अभी यार आज जो ना तुम लोग एकदम कंफ्यूज करवाओ, इतना मैसेज करना बंद करो, तो चुपचाप पढ़ो, मैसेज करना बंद करो, सर में दर्द हो गया, एक ही बात को बार बार नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, एक जो ना, एक का मतलब वर्ड जो है ना, ब्रिटेन के स्पीकर के लिए क्या जाता है, स्पीकर के लिए, ठीक है, ऑप्शन इसका सही होगा। और इसमें क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय के ना, तो जहाँ पे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बनी थी वहीं पे। अब ध्यान से सुनो, सिर्फ सुनो, कमेंट मैं देखूंगा ही नहीं। निम्नलिखित में से, मैं कमेंट में बंद कर रहा हूँ तुम लोग का, तुम लोग बहुत हो गया अब, चलो अब सुनो, निम्नलिखित में से कौन कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, देख लो, नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो याद रखना, केंद्रीय लोक आयोग, राष्ट्र परिषद, राज्यसभा या फिर राष्ट्रीय परिषद, बताइए। यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ पे जो ना, यहाँ पे कोई कंट्री डाल दो, निम्नलिखित में से कौन
यहाँ पे एक कंट्री के ना चीन डाल दो। अब बताओ कौन सा नहीं है इसमें? तो चीन में राष्ट्रपति है, ये भी है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय परिषद हिस्सा है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक ही पार्लियामेंट में सारी चीज़ें हो जाती। दूसरा देखो, किस देश के कार्यपालिका की विधायिक शक्ति का प्रमुख और सर्वोच्च न्यायालय है? किस देश का है? कनाडा, भारत, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। बोलो किस देश का कार्यपालिका की विधायिकी शक्ति का प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय है? भारत का है। ठीक है, भारत ही क्या करता है? लॉ को रिव्यू करता है, सुप्रीम कोर्ट। यूएसए में न्यायालयिक पुनरावलोकन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन, गलत कथन को ढूंढना है, ढूंढिए। गलत कथन को ढूंढना है, ढूंढो। पहला क्या है? उसका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर नियंत्रण नहीं है। उच्च न्यायालय को केवल यह पुनर्लोकन करता है कि संविधान का पालन हुआ है कि प्रक्रिया में के साथ कानून का कार्यान्वयन हो। ठीक है, संविधान का मूलभूत ढांचा इसे खुले स्रोत को निश्चित रूप कर देता है। उच्च न्यायालय संविधान संशोधन के पुनर्लोकन की अपेक्षा करता है। बताओ। आज तो सर का क्लास नहीं, सर क्यों कॉल कर रहे हैं आज? सर का तो आज क्लास भी नहीं है। बताओ कौन सा हो जाएगा? देखो, तो इसका जो है ना, सर्वोच्च न्यायालय केवल यह पुनर्लोकन करता है कि संविधान का पालन। ये देखो, ये कथन जो है ना, यही कथन है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ कि संविधान जो है ना का पालन हुआ है कि प्रक्रिया के साथ साथ कानूनी। यहाँ पे ये चीज़ नहीं करता, ये सिर्फ लॉ का। एक मिनट रुक जाओ, मुझे ऑप्शन चेक करने दो। तो कौन से क्वेश्चन नंबर 43 है ना, ऑप्शन मिला ये। तो इसका संविधान संयुक्त यूएसए में उल्लेख नहीं है, तो पहला तो वो तो ऐसे ही मैंने वो डाला है। उच्च न्यायालय का केवल यह पुनर्वलन करता है कि प्रक्रिया का पालन हुआ हो, ना कि प्रक्रिया को। अच्छा, ऑप्शन ही गलत है, यही होगा, लेकिन ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखो, ये ऑप्शन गलत है, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखिए, चीन में निम्न अंकों में से किसके पास वास्तविक सत्ता है? चीन में वास्तविक सत्ता किसके पास है बताइए? तो याद रखिएगा, किसके पास है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीन के राष्ट्र परिषद किसके पास है? अस्थायी समिति किसके पास है? बताओ। बोलो जल्दी बोलो, किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, उपराष्ट्रपति का? राष्ट्रीय जन कांग्रेस। देखो यहाँ पे जो ना, एक ऑप्शन को कर दीजिए, इसको कर दो पार्लियामेंट कर दो, पार्लियामेंट कर दो। ठीक है, यही सही हो जाएगा। किसके पास है? पार्लियामेंट। और जो मतलब पार्लियामेंट में भी कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी। छोड़ो हटाओ। नेक्स्ट देखो, संविधान का संतुलन बनाए रखने वाला अंग कौन है बताइए? यूएसए के अकॉर्डिंग है, ये यूएसए के अकॉर्डिंग है। संविधान में संतुलन बनाए रखने वाला अंक कौन सा है? राष्ट्रपति, सीनेट, प्रतिनिधि सभा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तेजी अब चलो, हो गया। संतुलन बनाए रखने वाला अंक कौन सा है? राष्ट्रपति, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, इंग्लैंड को संसद की संसद और आदमी को औरत बनाने के सिवाय हर कार्य कर सकती है। ये किसने कहा था? क्योंकि ये जो है ना, ये है इनका है, मतलब ली लॉबे का ये स्टेटमेंट है, डी लॉम्बे का स्टेटमेंट है, डी लॉम्बो का स्टेटमेंट है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि ये जो इंग्लैंड की जो मतलब सांसद है वो कुछ भी कर सकती है। संसद कुछ भी, वहाँ की पार्लियामेंट जो मन चाहे वो कर सकती है। सिर्फ यही नहीं कर सकती कि मर्द को औरत, औरत को मर्द बनाना, बाकी वो हर चीज़ कर सकती है। ये इनका कथन था। नेक्स्ट देखो, अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है बताओ? चार वर्ष। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति को स्वविवेकी अधिकार प्राप्त है बताइए? स्वविवेकी अधिकार प्राप्त है।
किसके पास है? फ्रांस के पास है। नेक्स्ट, चीन संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार क्या है? जनता को के जनवादी अधिनियमवाद से संबंध है। चीन एक समाजवादी राज्य है। दोनों में से कोई, केवल एक सही है, केवल दो सही है, या फिर दोनों सही है, या न तो एक सही है नहीं तो दो सही है? बताइए। जनता एक जनवादी अधिनियम से संबंध है, पहला तो सही है। चीन एक समाजवादी राज्य है। चीन क्या एक समाजवादी राज्य है? दूसरा भी सही, दोनों में से कोई भी नहीं। ये फिर ऑप्शन गलत है। चीन एक समाजवादी राज्य है, ये भी सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए, कथन देखिए, ब्रिटेन की संसद क्या है? संप्रभु है, ये तो सही है भाई, वहाँ की संसद कुछ भी ले सकती है। इंग्लैंड में संविधान नाममात्र का राज प्रमुख है। बताओ, एसेशन रीजन वाला क्वेश्चन है, ये बताइए तो। ऑप्शन हटा, हाँ ठीक है, कमेंट आ रही है, गुड। ABCD, देखो ब्रिटेन की संसद जो है ना, क्या है? संप्रभु है, यानी सबसे ऊपर है, वो कानून कुछ भी चेंज कर सकती है। क्योंकि इंग्लैंड में संविधान एकमात्र राज्य है। देखो है तो दोनों सही है, लेकिन जब भी एसेशन और रीजन वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो पहले तो देखना है कि क्या दोनों सही है। क्या चेक करना है? सही है, सही है। अगर दोनों मान लो सही हो जाए तो फिर देखेंगे क्योंकि का रिलेशन है। क्योंकि अगर क्योंकि का रिलेशन होगा तो फिर दोनों सही है और दोनों एक दूसरे को क्या करती है? व्याख्या करती है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ए और दोनों सत्य है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता, बी नंबर हो जाए। ए और आर क्या है? दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है ना ए की व्याख्या नहीं करती है। ओके सर, फिर से एक बार इसको समझा दीजिए, वीडियो को बैक करके देख लेना। रेसिडुअल शक्ति, अवशिष्ट पावर। देखो अवशिष्ट पावर किसको बोलते हैं ना, जैसे जो है ना ऐसा क्षेत्र। पहले ये चीज बताओ कि अवशिष्ट पावर मतलब पढ़े हो? यूनियन लिस्ट बता ही देता हूँ, लिस्ट देख लो। कानून बनाने के लिए ना लॉ मेकिंग लिस्ट, ठीक है, कितने लिस्ट होते हैं? पहला कौन सा लिस्ट है? यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट है जिसको क्या बोलते हैं? संघ सूची। दूसरा क्या है? स्टेट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये मतलब राज सूची। तीसरा क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है। और चौथा जो लिस्ट होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग को? रेसिडुअल लिस्ट। रेसिडुअल लिस्ट या पावर भी कहते हैं। इसमें देखो, इसमें ऐसी चीज़ आता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? कानून बनाएगा। इसमें स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, ठीक है। इसमें दोनों सेंट्रल एंड स्टेट दोनों कानून बनाएगा। सेंट्रल और स्टेट दोनों कानून बनाएगा। ये जो है ना, अगर भारत की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भारत में मतलब रेसिडुअल पावर किसके पास है? तो सेंट्रल के पास है, सेंट्रल के पास है। लेकिन यूएसए में की बात कर लो तो रेसिडुअल पावर किसके पास है? स्टेट के पास है। कोई डाउट बताइए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? समझ में आ गई? आधा घंटा जो है ना ऐसे ही चला गया, 1 घंटा, अब आधा घंटा और बचा हुआ है। आप लोग सिर्फ बातें करो, बस जितना बातें कर सकते हो कर लो, बातें ही कर लो। जितनी बातें करना है आप लोग को आज कर लो, सारी बातें आज ही कर लो। नेक्स्ट देखिए, सबसे पुराना द्वितीय सदन कहाँ का है? जहाँ पे 2 सदन है, सबसे पुराना बताओ। राज्यसभा, अमेरिका सेनेट। तो कौन है? अमेरिका सेनेट है, भारत का नहीं है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वैत सदन कहाँ है? सेनेट है, अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, संसद की जननी, मदर ऑफ पार्लियामेंट किसको कहा जाता है? संसद की जननी, मदर ऑफ पार्लियामेंट किसे कहा जाता है? बताओ। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन के संसद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के संसद को क्या कहा जाता है? तो संसदों की जननी कहा जाता है, यानी मदर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, डुअल सदन का चुनाव जनता द्वारा कहाँ पे होता है? किस देश में होता है?
दोनों सदन का चुनाव यानी स्टेट का भी और राज्य का भी, जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, राज्यसभा है ना और लोकसभा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लोकसभा ही को पीपल क्या करते हैं, मतलब चुनते हैं। ये भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में राज्यसभा में भी ठीक है और लोकसभा में, दोनों में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी और उसमें भी, दोनों में कौन चुनते हैं, तो जनता के द्वारा चुनी जाती है। अभिकथन का कारण बताइए। अच्छा, इसका ऑप्शन गायब है, चलो कोई नहीं। राष्ट्रपति शासन संयुक्त राष्ट्र में सफल है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एकमात्र राज्य है जहां लघु विवास राष्ट्रपति व्यवस्था की सफलता को सुनिश्चित करता है। देखो ये दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 1 और नंबर 2, 3 या 4 की तुलना नहीं किया जा सकता, किसने कहा था? ये कथन किसकी है, बताओ? ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्या है, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, विलियम विंस्टन चर्चिल, ठीक है, उनका ये है कि नंबर 1 और नंबर 2, 3 या 4 की तुलना नहीं किया जा सकता। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ किस देश का? रूल ऑफ लॉ बताइए। विधि का शासन तो क्या हो जाएगा, फ्रांस में भी, यूएसए में भी, एक से अधिक। नेक्स्ट देखिए, ग्रेट ब्रिटेन में नहीं है, वहां पे मतलब संसद को ही क्या माना गया। ब्रिटेन में कौन सा पद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? देखो ब्रिटेन में कौन सा पद जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, बताइए। बताओ ब्रिटेन में कौन सा पद राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री प्रेस वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संसदीय राज्यों के उत्तम सदन को समान प्रतिनिधि नहीं देता है, कहाँ पे समान प्रतिनिधि नहीं देता है, बताइए। 60 नहीं है क्या इसमें? 60 छूट गया, हाँ शायद नहीं है, मिस है, चलो कोई बात नहीं। 61 सर आप बैठ जाइए, हम लोग आंसर भेज देंगे, आप सिर्फ टिक मार दीजिएगा, देखता हूँ। कहाँ पे समान प्रतिनिधि, यानी लोकसभा राज्यसभा में कहाँ नहीं, तो भारत में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। फ्रांस की सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध है। फ्रांस की सरकार और राष्ट्रपति के बीच में क्या है, क्यों ऐसा जटिल है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। यूएसए का में कानून की सीढ़ी किसे कहते हैं, कानून की सीढ़ी बताइए। 63 तो याद रखिएगा, इंडिपेंडेंस रेगुलेटिंग कमीशन को कहते हैं। नेक्स्ट, जैरी मैंडरिंग की प्रथा कहाँ पे है? जैरी मैंडरिंग की प्रथा बोलो। यूएसए में, कहाँ है? यूएसए में। नेक्स्ट, अमेरिका न्यायाधीश द्वारा न्यायालयिक पुनरावलोकन के प्रतिपादन। एक केस हुई थी, ठीक है, मारबरी बनाम मेडिसन का, उससे लिया गया ये क्वेश्चन, ऐसे आधा है, उसको छोड़ दीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बहुमत न होने पर क्या होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में बहुमत न होने पर क्या होगा? तो उसको कहाँ भेजा जाता है? उसको प्रतिनिधि सभा में भेजा जाता है। अभी जस्ट एक क्वेश्चन आ चुका है और दोनों यूपी पीसीटी में पूछा गया। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का सदस्य के कुल कितने होते हैं? अभी जस्ट नोट्स में दिखाया था, कितने होते हैं बताओ? 435। नेक्स्ट, ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय, कौन सा वित्त मंत्रालय? राजस्व बोर्ड है, वित्त विभाग है, बजट विभाग है, इनमें से कोई नहीं, वित्त मंत्रालय। तो क्या बोलते हैं उसको? इसको राजकोष कर दो, राजकोष बोर्ड, ठीक है, यही कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल का होता है? फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? ये सब वन लाइनर है। 5 साल। कितने साल का होता है? 5 साल। नेक्स्ट, विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली
व्यवस्थापिक कौन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है? कौन सा हो जाएगा? ब्रिटेन की संसद, जिसके पास क्या है? सबसे ज़्यादा पावर जो है ना ब्रिटेन की संसद के पास है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पावर इसी के पास है। पॉकेट वीटो संसदीय क्षेत्र गुट प्रणाली कोलिजेट पोजीशन की प्रणाली से संबंध है। यूएसए कौन है? यूएसए कौन हो जाएगा? अमेरिका। नेक्स्ट, इसको मिलाना है, मैच है क्या? सूची 1 2 मिलाना है इस प्रकार। अच्छा चलो मिलाओ। यूएसए में क्या है? इसको मिलाइए तो, इसको मिलाओ, 72 नंबर मिलाओ, इसको मिलाइए। यूएसए में क्या है? 2 प्रकार के न्यायालय हैं, ठीक है। यूके में क्या है? अच्छा ये फिर मैच ही है यार, पता नहीं कैसे बनाते हैं। क्यूबा न्यायालय से मिलता है, चीन विधि द्वारा स्थापित कार्यवाही है। ये दोनों गलत है, इसको छोड़ दो यार, पता नहीं कैसे बनाते हैं। 2 दलीय शासन प्रणाली है जहाँ पे 2 हाउस नहीं है। किस जगह नहीं? भारत में, ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड या फिर तुर्की? भारत, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड या तुर्की? बोलो। भारत, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड या तुर्की? जहाँ पे 2 नहीं है, ये स्विट्जरलैंड होगा। किस देश में न्यायालयिक पुनरीक्षण नहीं है? जहाँ पे न्यायालय जो है ना यूके में नहीं है। यूके में क्या है? यूके में संसद जो बोल देगी ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही है। नेक्स्ट, सेम सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया। अमेरिकी संघ की स्थापना कब हुई थी? अमेरिकी संघ की स्थापना किससे हुई थी? स्वैच्छिक समझौता पे। अमेरिका में द्विसदनीय व्यवस्था का महत्व क्या है? द्विसदनीय व्यवस्था का महत्व क्या है? राष्ट्रपति, सीनेट। देखो ये बिहार स्टेट पूछा हुआ है, ये सारा पागल वाला ऑप्शन जो है ना सारे बिहार स्टेट ही देते हैं। बताओ। अमेरिका में द्विसदनीय व्यवस्था का महत्व क्या है? सीनेट है, प्रतिनिधि सभा है, मॉन्टी, सीनेट। नेक्स्ट देखो, ऐसे पता है इसके ऑप्शन ही गलत है, बट आप सीनेट लगाइएगा। किस देश की कार्यपालिका व्यवस्थापिक के प्रति उत्तरदायी नहीं है? देखो कार्यपालिका जो ना व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, यूके, किसके नहीं है? बताओ। याद रखना अमेरिका का नहीं है। अमेरिका का जो है ना, जो मतलब प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो अपने रिश्तेदार को भी कोई भी मिनिस्ट्री दे सकता है, किसी को भी दे सकता है। किस देश में न्यायाधीशों की व्यवस्था द्वारा चुना जाता है? किस देश में चुना जाता है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, अमेरिका। जुडिशरी में कौन चुनते हैं? यानी जुडिशरी को कौन चुनते हैं? जो मतलब पार्लियामेंट में आ चुके हैं, तो वो संसद यहाँ पे मतलब स्विट्जरलैंड में चुनी जाती है। प्रशासनिक न्यायालय का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? बताओ, ये तो बता सकते हो, ये तो इजी है। बोलो। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। हाँ सही है। बोलो जी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, निर्वाचित राजा शब्द किसने प्रयोग किया था? निर्वाचित राजा शब्द किसने प्रयोग किया था? निर्वाचित राजा शब्द किसने प्रयोग किया था? सिमोन बोलियर। गुड। अंशु जी गुड। क्लास यानी आप देख रहे हैं। संविधान में एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार कहाँ है? भारत में। भारत ही में है। बोलो बोलो जल्दी। एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार, देखो यहाँ पे ऐसे इसमें ऑप्शन सब सही है, ऑल करेक्ट है, इसलिए इसको छोड़ दो। ब्रिटेन संसद प्रणाली का असंबद्ध अवधारण क्या है? नियंत्रण एवं संतुलन, ठीक है। छाया मापदंड, वे साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। हॉलैंड लेस की, इसकी भी ऑप्शन मुझे गलत ही लग रही है। तो ब्रिटेन संसद का क्या है? तो नियंत्रण और संतुलन बनाए रखना। अमेरिकी अक्षय क्या लिखो? अध्यक्षात्मक शासन में नहीं है। शक्ति का पृथक्करण, कार्यपालिका पर नियंत्रण, कांग्रेस के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायी, प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर। आंसर मिल गया। कौन सा नहीं? कांग्रेस के प्रति विधानमंडल का सामूहिक उत्तरदायी, कोई उत्तरदायी की नहीं है, सांसद को कोई उत्तरदायी नहीं। फ्रांस की व्यवस्था, ये कहाँ से आ गया अचानक?
नेक्स्ट देखो, एकात्मक संविधान वाला देश कौन है, बताओ। तो याद रखना, ग्रेट ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और कनाडा। ग्रेट ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और कनाडा। ग्रेट ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और कनाडा। फिर से सुन लो, ग्रेट ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और कनाडा। सही है, इतना मारूंगा ना। ऑप्शन नंबर है ग्रेट ब्रिटेन, चीन और जापान, ये होगा। तुम लोग क्लास को रिपीट करो, क्लास को रिपीट करना है। वो जो तुम सारे पेड वाले जो ना सब पागल हो चुके हो। क्लास को रिपीट करो, क्लास को रिपीट करो पहले। एक दलीय राष्ट्र का समूह कौन सा? क्यूबा, वेनेजुएला, कतर, थाईलैंड, लाइबेरिया, यमन। ठीक है, सऊदी अरब, इक्वाडोर, पश्चिम सहारा, चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम। बताओ। इसमें बताओ, इसमें 85। याद रखना कहाँ पे है, चीन, उत्तर कोरिया और मतलब वियतनाम एक दलीय राज्य है। नेक्स्ट देखिए, दोहरी नागरिकता के साथ साथ कहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है? तो यूएसए में होती है। यूएसए में स्टेट का भी है नागरिक है आप, और आप कंट्री का भी नागरिक, देश के भी, नेशन का भी नागरिक। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति अगर मान लो कि मतलब बस जॉर्जिया में रहता है, तो वो क्या कहेगा, आई एम द सिटीजन ऑफ जॉर्जिया। अगर कोई मतलब यहाँ पे रहता है, ये वाशिंगटन में रहता है, तो वो क्या बोले, आई एम सिटीजन ऑफ वाशिंगटन डीसी। यूएसए का भी सिटीजन है और वो स्टेट का भी, तो इसीलिए वहाँ पे क्या दोहरी नागरिकता है। किस देश में सरकार संघ तथा अध्यात्मक का मिक्सअप है, बताओ। 87। कहाँ? फ्रांस है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, भारत। ये तो बता दो, ये तो इजी है, बताओ। इसमें सारे ऑप्शन सही है, ठीक है, ऑल आर करेक्ट है, ऑल करेक्ट है। ओके, सब सही है। देखो देखो, बोल रहा है सब सही है, सब सही है, सब सही, सब सही है। ऑस्ट्रेलिया में संघवाद है, ठीक है, फ्रांस में है संसद, भारत में संसद। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन एकात्मक प्रणाली है। संघ व्यवस्था की समान विशेषता नहीं है, बताइए कौन से संघ व्यवस्था की समान विशेषता नहीं? 89, क्वेश्चन नंबर 89। समान विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, शक्तियों का विवरण, केंद्र और राज्य के बीच संबंध का संतुलन, केंद्र न्यायपालिका को संप्रभुता। हाँ, नहीं पूछा है ना, तो लिखित संविधान तो है, शक्तियों का बंटवारा भी है, केंद्र और राज्य के बीच क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, संघ व्यवस्था यानी मतलब फेडरल पूछा, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फेडरल में हर स्टेट के पास क्या होगा, अपनी सुप्रीम कोर्ट है। गलत युग चुनना है, कहाँ पे गलत युग में, ये बताओ, बताओ ये जल्दी। बताओ, इसको लगाओ ना जल्दी से। इसको छोड़ दो, वो ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। इसमें बताइए 91, क्वेश्चन नंबर 91 पढ़िए और बताइए। अध्यक्षात्मक व संसद प्रणाली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, कौन है, कौन सा देश है, जल्दी। फ्रांस, गुड। नेक्स्ट, अमेरिका का संविधान है, लिखित है क्या, अलिखित है, लिखित, कठोर, क्या है? अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान है, क्या है?
तो याद रखिए लिखित और क्या है, कठोर है, लिखित और कठोर है, क्योंकि इसको चेंज करने के लिए ना मतलब दोनों सदन से 2/3 भाग को क्या करना होगा, मेजोरिटी से ही वो बिल पास हो सकता है। कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? संसदीय सरकार इंग्लैंड, अध्यक्ष में सरकार संयुक्त अमेरिका, संघवाद एक, तो सारे तो सही है, 91 में सारे सही। नेक्स्ट। अच्छा कनाडा नहीं, सॉरी ये नहीं पूछा ना, कनाडा, कनाडा में भी क्या है मतलब संसदीय प्रणाली, कनाडा गलत होगा। संसदीय सरकार ठीक है, अध्यक्ष में सरकार यूएसए ठीक है, संघवाद का एकात्म सरकार ठीक है। संसद की जननी किसे कहा जाता है, बताना होगा। संसद की जननी अभी जस्ट बताओ, ब्रिटेन। नेक्स्ट। अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली सर्वाधिक सफल क्यों है? मजबूत दो दलीय व्यवस्था, एक सुनिश्चित संविधान, न्यायपालिका पूर्ण, समाज में अल्प अनुमोदन भेद है। बताओ। ऑप्शन नंबर डी। चलो ठीक है। नेक्स्ट। ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड क्यों रखा गया? ब्रिटेन को हाउस ऑफ लॉर्ड क्यों नाम रखा गया? कॉमन हाउस के समान महत्व है, नियंत्रण संतुलन में महत्व है, न्यायालय के रूप में कार्य करता है, संस्था के रूप में है। तो याद रखना इसे क्या क्या किया गया, संस्था के रूप में बनाए रखने के लिए। बाकी इसमें से सारे ऑप्शन ऐसे भी गलत है। डुअल सिटीजन कहाँ है? अमेरिका। डुअल सिटीजन कहाँ है? अमेरिका। नेक्स्ट। 100 हो गए। चलो 1 मिनट का जो ना ब्रेक है, ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिए, 1 मिनट वेट करो, उसके बाद फिर मैं कुछ समझाता हूँ। ओके चलो अब जो ना आप सुपर फास्ट सीरीज स्टार्ट करो, आंसर दो। सर आप कहते हैं कि 100 क्वेश्चन हो जाएगा तो स्ट्रेटेजी बता देंगे। कुछ नहीं करना, आर्ट्स ऑफ टीचिंग पे फोकस करो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका मैं वीडियो डाल दूंगा। पहले इधर फोकस करो। नियंत्रण व संतुलन, चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था किसके माध्यम से होता है, बताओ। किसके माध्यम से होता है? कोई नहीं, किसके माध्यम से होता है? तो इसमें
ये होना चाहिए, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। द अमेरिकन प्रेसिडेंट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? द अमेरिकन प्रेसिडेंट नामक पुस्तक, ये VBI है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना विल्सन डब्ल्यू ने, VBI है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। 1787 फिडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, आपको पता होगा ना कि जब अमेरिका रिवॉल्यूशन हो रहा था, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो दो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुए थे, ठीक है। तो संविधान के स्थापित किसने, तो कौन सा संविधान स्थापित हुआ था? फिडेल्फिया में, जहाँ पे जॉर्जिया भाग नहीं लिया था। 13 जो उपनिवेश कॉलोनी थी उसमें जॉर्जिया क्या हुआ था, भाग नहीं लिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताओ कौन से सब मतलब संविधान डाला गया था? पता नहीं, बोलता ही नहीं, लगता सो जाता है क्या सारे के सारे। यस सर, अब देखो, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, कौन सा होगा? कन्फेडरेशन। नेक्स्ट देखो, एक नमनीय और लिखित संविधान कहाँ पाया जाता है? ये तो बता दो। कहाँ पाया जाता है? कहाँ पे? ग्रेट ब्रिटेन। किस देश का संविधान अलिखित है? किस देश का संविधान अलिखित है? ये भी बता दो। सॉरी, मतलब लिखित है, किसका है? USA का। नेक्स्ट, कठोर संविधान का उदाहरण कौन सा है? USA है। कौन सा है? USA, बहुत कठोर है, ठीक है। नेक्स्ट, किस देश के संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? विशेष बहुमत अभी जस्ट बताया हूँ, किसकी होती है? याद रखना, USA की है। कितना चाहिए? 2/3, दोनों हाउस से चाहिए। रेसिडुअल पावर कहाँ केंद्र होती है? कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, बताओ। रेसिडुअल पावर ऐसे भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर पूछेगा तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। किस देश के बारे में कहा जाता है कि वहाँ कोई संविधान नहीं है? किस देश के बारे में कहा जाता है? ऑप्शन देखो, अब जवाब दो। कोई संविधान नहीं है। किसके बारे में कहा? चीन के बारे में। ऐसे कहीं कहीं पे जो ना आपको मतलब ब्रिटेन देखेगा, लेकिन बिहार स्टेट में जो ना BSET में चीन लगाइएगा, ठीक है, वहाँ पे चीन। फ्रांस, ये कौन सा आ गया? नेक्स्ट देखो, किस देश का संविधान नमनीय है, यानी फ्लेक्सिबल है, लचक है, उसमें जटिल नहीं है? किसका? ब्रिटेन का। जब मन चाहता है तब मतलब ब्रिटेन वाला चेंज कर सकता है। नेक्स्ट, अलिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा देश है? ये बताओ, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अभी इससे इजी अब क्या पूछेगा? आपका 1, 2, 3, 4 यूनिट तो ऐसे ही फ्री में नंबर आते हैं। UK, चलो ठीक है। अमेरिका की सीनेट में कुल कितने सदस्य हैं? ये बता दे, ये बता दो जल्दी से, बताओ। सीनेट की बात कर रहा है, सीनेट में कुल कितने सदस्य हैं? 100। ये आज मैं जो दिया हूँ उसमें भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट, फ्रांस की व्यवस्थापिका का कौन सा सदन है? बताओ, जल्दी जल्दी बोलो यार, कौन सा है? हाउस ऑफ, सॉरी, सीनेट तो US में, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D। क्या बोलते हैं उसको, बताओ तो, ऐसे बताओ क्या बोलते हैं उसको? चैम्बर ऑफ, बोलो जल्दी, चैम्बर ऑफ, बोलो। बोलता ही नहीं, पता नहीं। ड्यूटीज। वेस्टमिंस्टर का स्वरूप संविधान कहाँ है? ये तो बता दो। 114 नंबर, 114 नंबर बता दो, कहाँ है? ब्रिटेन। नेक्स्ट, पंद्रह, किस देश के संविधान संशोधन में जनमत संग्रह द्वारा किया जाता है? जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी वहीं पे क्या होगा? जनमत संग्रह होगा। तो स्विट्जरलैंड। यहाँ पे सीधे पब्लिक से पूछ लिया जाता है।
विकसित संविधान का उदाहरण कौन सा है? विकसित संविधान बता दो। ये भी करवा चुका हूँ, वन लाइनर जो दिया हूँ उसमें होगा, बताओ। विकसित संविधान जो हमेशा चेंज होता हो, ग्रेट ब्रिटेन। अब क्या बताऊं मैं इसमें, संसदीय संप्रभुता कहाँ है? कहाँ है संसदीय संप्रभुता? तो संसदीय संप्रभुता कहाँ होगा? मतलब संसदीय क्या हो? हर चीज हो। इंग्लैंड, अमेरिकी न्यायपालिका इंग्लैंड जैसी है, यह कथन किसने कहा था? अमेरिकी न्यायपालिका इंग्लैंड जैसी, यह कथन किसने कहा था? बताओ। अच्छा, यहाँ पे ये दिया हुआ है, अमेरिकी न्यायपालिका इंग्लैंड जैसी है, यह कथन किस देश से संदर्भ है? अमेरिका से संदर्भ है, इसमें तो पूछने वाली बात ही नहीं। बिल ऑफ राइट किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये कहाँ का आपको पता है ना? बिल ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट याद आ रहा है? यूएसए। कहाँ पे बिल ऑफ राइट? यूएसए, अमेरिका की बात हो रहा है। किस संशोधन में जोड़ा गया था? 27 संशोधन हुए, बताइए, बोलो। तो याद रखिएगा, प्रथम 10वां संशोधन में। अध्यक्षात्मक प्रणाली में निहित शक्तियां क्या है? संघीय सरकार को आपातकाल कानून लागू करना, संघीय सरकार को निर्णित करना, संघीय सरकार को राष्ट्रपति में निर्णित करना। संविधान के स्पष्ट नहीं है पर आवश्यकता शक्ति है। ये क्वेश्चन छोड़ दो, ऑप्शन इसका गलत है। अमेरिका की विदेश नीति का अंतिम रूप कौन देता है? अमेरिका में जो मतलब विदेश नीति जो चलती है उसकी अंतिम रूप कौन देता है? बोलो। सीनेट। कौन देता है? सीनेट के द्वारा। इतना मारूंगा ना, कुछ भी लगा दो हाँ हाँ करता रहता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट देखो, पढ़ता ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया। फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को, पढ़ो मत, लेक्चर मत देखो। कितनी बार कहा कि 2.5 घंटे का एक यूनिट मैं किसी तरह से मैं मतलब ख़त्म कर ही देता हूँ। 3 घंटा मैक्सिमम 4 घंटा की मतलब क्लास गई है, तो 4 घंटा आप 2-3 बार पढ़ लो ना, टाइम तो आपके पास इनफ है। 9 तारीख को एग्ज़ाम है, 3 तारीख को एग्ज़ाम है, मतलब 15 तारीख को एग्ज़ाम है, सबके पास टाइम है, पढ़ना ही नहीं चाहता है कोई। फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायिका में विश्वास मत देता है? देखो, ये आर्टिकल्स पे मत चला जाना, ठीक है? ऐसे इसका आर्टिकल्स 39 है, इसमें है ही नहीं। वाह, ऑप्शन बनाने वाला जो है ना, गजब का ऑप्शन बनाता है। चलो किसी को कर दो 39, इसे 39 कर देते हैं। सूजी जब देख लो, ये भी सही वो फील किया होगा, जो देता है क्वेश्चन मुझे वो सही फील करके ही देता है। बताओ। फास्ट पॉज सिस्टम भारत, ये तो सही है, ये भी सही है। लिस्ट सिस्टम ये भी सही है। सिंगल ट्रांसफर बोर्ड ये भी सही। मैं क्या पढ़ाऊँ इसमें? ये सारे ऑप्शन सही है, देख लेना बस सिर्फ। ये कहाँ से आ गया बीच में? कुछ और क्वेश्चन से जल्दी जल्दी देख लो, 10 मिनट क्लास खत्म हो जाएगी। सीधे बताओ, सीधे आंसर दो इसका। बताओ, एकात्मक संविधान का सर्वोच्च उदाहरण कौन सा? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी। आपको देना है ये, मैं नहीं देने वाला इसका आंसर। बार बार सेम चीज़ रिपीट हो रही है। उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जहाँ पे जो ना मतलब जुडिशियल रिव्यू किया जा सके, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बोलो बोलो, कहाँ से हुई है? यूएसए से, याद रखना, ठीक है? यूएसए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है? फ्रांस का। अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो वो तो मुझे पूरा यकीन है कि वो सही ही होगा। फ्रांस में क्या है? संवैधानिक परिषद है। स्विट्जरलैंड में क्या है? बहुदलीय है। चीन में क्या है? केंद्रीय शासित। अमेरिका में संघीय व्यवस्था है। देखो, ये ऑप्शन जो बनाता है ना, इतना घटिया ऑप्शन बनाता है कि। सीनेट का विस्तृत अध्ययन किसने किया था? ये तो बता दो, ये तो बता ही सकते हो किसने किया था? लास्ट के, ठीक है। विधि का उचित प्रक्रिया किस देश की विशेषता है? विधि का उचित प्रक्रिया किस देश की विशेषता है? बताओ।
यूएसए का। भारत और अमेरिका संघीय संघीयता में समानता कहाँ पाई जाती है? अवधोरण में संतुलन प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन मिल गया। कहाँ पे पाई जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, भारत और अमेरिका में किस बिंदु में समानता है? केंद्र के पास है, अवशिष्ट पावर शक्ति राज्यों के पास है, समवर्ती क्षेत्र का प्रावधान केंद्र राज्य के बीच विवादों में सुप्रीम कोर्ट निपटाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी, सुप्रीम कोर्ट ही निपटाता है। अमेरिका राइट विल में शामिल अधिकार, सभा करने का अधिकार, दोष सिद्ध करने का अधिकार, शीघ्र बात सुनाई का अधिकार, अनुप्रयुक्त तपसत का सुरक्षा। ये भी गलत लिखा हुआ है। दोष सिद्ध करने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सभा करने का अधिकार, शस्त्र रखने का अधिकार, शीघ्र बात सुनाई का अधिकार। मिल गया ऑप्शन। बताओ, ऑप्शन बताइए, पहला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, अमेरिका संविधान के राष्ट्रपति के अनुच्छेद कौन सा है? राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है। अनुच्छेद बताइए, कौन सा अनुच्छेद है? बोलो, अनुच्छेद नंबर 2। राष्ट्रपति का वर्णन किस में है? आर्टिकल्स 2 में, अमेरिका में। 7 आर्टिकल से देख लेना। ब्रिटिश संसद का निम्न सदन लोकप्रिय और अप्रत्यक्ष है। कौन सा निम्न सदन है ब्रिटिश संसद का? हाउस ऑफ कॉमन। कौन सा है? बताओ, हाउस ऑफ कॉमन। नेक्स्ट, सीनेट की अध्यक्षता कौन करता है? सीनेट की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? सीनेट अमेरिका पहुंच जाइए, कौन कौन करता है उसकी अध्यक्षता? तो उपराष्ट्रपति करता है। दोहरी नागरिकता प्रणाली किस देश में है? दोहरी नागरिकता, कनाडा भारत, कनाडा ऑस्ट्रेलिया, भारत यूएसए और स्विट्जरलैंड और यूएसए। बताओ, स्विट्जरलैंड और यूएसए। गुड। नेक्स्ट, जॉर्ज फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका का एकमात्र मनोनीत राष्ट्रपति थे। मनोनीत, देख लो, इसको मतलब नॉमिनेट किया गया। उन्होंने दोहरी जिम्मेदारी निभाई। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, या फिर एक से ज्यादा? क्या सही है बताओ? ये तो सही है, केवल एक ही सही है। ठीक है, केवल क्या है? ए ही सही है। नेक्स्ट देखो, राजनीतिक संप्रभुता का पता किसने लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति का, न्यायपालिका का, मंत्रिमंडल, रक्षा दल। खत्म है बस, किसी तरह से। किसका? बोलो, राजनीतिक संप्रभुता का पता किससे लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति। ब्रिटिश संसद में ऐसे ये भी जो ना, ये भी क्वेश्चन छूटा हुआ लग रहा है मुझे। ब्रिटिश संविधान में अब भी अतीत के निरकुश तत्व मौजूद है। यह टिप्पणी किसने की थी? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन से ये पूछा जा सकता है। डी टॉलविल का है इसमें, डी टॉलविल, डी टॉलविल। ठीक है, उनकी एक कथन है। डीवीएस में डी टॉलविल। नेक्स्ट देखो, चीन का कानून बनाने का सर्वोच्च इकाई क्या है? बता दो, ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो, बताओ कौन सा है? क्या है? नेशनल पॉपुलर कांग्रेस। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मतलब पॉपुलर है या फिर मतलब पीपुल है? ये बता दो, ये बता दो क्या है? पॉपुलर है या फिर पीपुल है? पीपुल है, पॉपुलर नहीं है। गुड। किस विचारक को अमेरिका संविधान निर्माता का बौद्धिक जनक कहा जाता है? देख लो अच्छे से। वुडरो विल्सन, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू या फिर रूसो? रूसो का बुक आता है उसकी बुक का क्या नाम है? कोई बता सकता है रूसो का बुक का नाम? क्या हो जाएगा? मॉन्टेस्क्यू। गुड, ठीक है। नेक्स्ट, किस देश में एक दलीय प्रणाली है? किस देश में एक दलीय प्रणाली है? बताने की जरूरत नहीं है। चीन,
खत्म हो गई क्या ये? प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड, जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अमेरिकी संविधान बिल ऑफ राइट किस संशोधन से जोड़ा गया था? बताओ, अभी जस्ट बताओ, बताओ जल्दी बोलो। 10, गुड। 10 का प्रथम 10, गुड। एक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के समक्ष और एक मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के समक्ष किस देश की विशेषता है? सही से पढ़ लो, आंसर मिल जाएगा। किसका है? फ्रांस की है। एक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के समक्ष, हाँ ठीक है, फ्रांस की है। नेक्स्ट देखो 42। अच्छा ये तो ऐसे ही गलत है ना। 44, 45, 45 देखो, मिलाना है, शायद मिला ही हो, सही होगा। अमेरिका क्या है? ऑफिस ठीक है, प्रेसिडेंट। कनाडा में रेसिडुअल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कॉन्क्रीट लिस्ट है, ठीक है। जापान में क्या है? प्रोसीड एस्टेब्लिश द लॉ। चलो ये भी सही है। नेक्स्ट, लाइफ लिबर्टी एंड परस्यूज द हैप्पीनेस किसने लिखा था? ये बिहार स्टेट है। ये बिहार स्टेट जो सामने देख रहे हो ना, ये बिहार स्टेट ही होगा। देखो लाइफ होना चाहिए, लिबर्टी और परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस किसने लिखा था? नाम तो नहीं दिया हुआ, लेकिन ये भारत के संविधान में नहीं था, अमेरिका के घोषणा पत्र में था। थॉमस जेफरसन। कौन था? थॉमस जेफरसन। जेफरसन, ठीक है, याद रख लेना। लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी का नारा कहाँ से आया था? फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से। नेचुरल राइट, मानवाधिकार की प्रकृति संसाधन किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? नेचुरल राइट यानी मानवाधिकार, बताइए। 48 बता दो। तो याद रखना, फ्रांसीसी का मानवाधिकार की घोषणा से। नेक्स्ट, फ्रांसीसी और अमेरिका क्रांति के किस अवधारणा को समर्थन मिला है? बोलो। प्राकृतिक अवधारणा, यही तो पहला ही तो सही है। राजनीति ये सब नहीं है, पहला सही है, ऑप्शन है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने लिखी थी? ये बता दो, ये बता दो जल्दी से। 4 जुलाई कब हुई थी? 4 जुलाई 1776। किसने लिखा था? थॉमस जेफरसन। किसने लिखा था? थॉमस जेफरसन। नेक्स्ट, किस घोषणा पत्र में कहा गया ऑल मैन क्रिएट इक्वल? सारे मैन क्या है? इक्वल क्रिएट है। मैग्ना कार्टा अमेरिका स्वतंत्र, फ्रांस के मानवाधिकार में कब कहा गया था? बोलो बोलो। देखो इसमें जो है ना, अमेरिका के स्वतंत्रता भी हो सकता है, फ्रांस की घोषणा पत्र, ये दोनों हो सकता है। लेकिन रूसों की एक कंसेप्ट थी कि हर लोग क्या होता है? स्वतंत्र पैदा होते हैं। लेकिन इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमेरिका की स्वतंत्रता। जनता की स्वीकृति द्वारा संविधान संशोधन की पद्धति कहाँ है? जहाँ पे जनता चाहे वहाँ पे संविधान संशोधन हो सकता है। तो ये एक ही जगह पॉसिबल है जहाँ पे क्या हो? डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, पब्लिक क्या करे? सीधे वोट करके चेंज कर ले। स्विट्जरलैंड। चलो आपका ये सेशन एंड हुआ, द एंड, ठीक है। चलो सुन लो यहाँ पे, आर्ट ऑफ टीचिंग जिनका भी एग्जाम है, ठीक है, वो उस नंबर पे बोल दो, 35 रुपीज़ में वो दे रहे हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यू है आर्ट ऑफ टीचिंग का, ये ले लो। इसमें से जो है ना 25 में से जो है ना आपका 30 में से जो है ना 30 में से लगभग 30 क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं अभी तक जो है, वो देख लो। और जो है ना इधर इंडियन पॉलिटी पढ़ लो। इंडियन पॉलिटी भी अगर आप पढ़ लोगे ना तो ईजिली आपका 50 से 60 मार्क्स आ जाएगा। 50 से 60 मार्क्स आ जाएगा। तो अगर मान लो यहाँ से 25 आ गया, यहाँ से 50 मार्क्स आ गया, 75 मार्क्स ऐसे ही पास हो आप। नॉर्मलाइजेशन लगेगा तो ईवीएस थोड़ा सा देख लो और भी कुछ देख लो, आपका हो जाएगा। तो ज़्यादा आप दिमाग अपना खर्च मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। और बाकी ये कोटेशन मेरे द्वारा लिखा गया है, इसको पढ़ लो, काफ़ी अच्छी बात है इसमें। और बाकी बेस्ट ऑफ लक आपका। जीवन की यात्रा चुनौतियों, बाधाओं और अप्रत्याशित मोड़ों से भरी होती है, लेकिन याद रखें, हर कदम को आप उठाते हैं चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, आपको आपके सपनों के करीब ले जाता है। अपने आप पर विश्वास रखिए, लगातार प्रयास करते रहिए और विफलता से कभी ना डरें, क्योंकि असफलता का अंत है, वे सफलता की ओर मार्गदर्शन का सबक है। साहस, धैर्य और आशा भरे दिल के साथ आगे बढ़ते रहें और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि सभी संघर्ष
आपकी महानता के लिए सीढ़ी है। तो ये पढ़ लेना, और आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करता हूँ। हाँ, वो बुक वाली मैं वो देखो, बुक वाली जो है ना वो बहुत जल्द आ जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि मुझे क्लास मिलता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा क्लास का शेड्यूल पता है 2 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में है। अभी मुझे ज़बरदस्ती मुझे क्लास लगवानी पड़ती, तो बात समझे आप लोग। जो भी आपका है, आप जो है ना वहाँ पे आप मतलब मेल कीजिए आप लोग।